Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर आधा ही पढ़ा था। तो आज हम उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता होगा कि आपने अगर वीडियो देखी होगी तो हमने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंसिंग वगैरह पढ़ चुके थे। तो अब हम उस चैप्टर का आधा पार्ट हम पढ़ चुके, तो आधा पार्ट हम पढ़ेंगे। देखो, तो जैसे कि पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। मतलब कंबशन मतलब नाम से पता लग रहा है कोई चीज जल रही है। और हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा अगर हम किसी चीज को जलाते हैं ना, तो हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से, बस। तो देखो, द रिएक्शन इन विच, तो पहले सिंपल से आप देखो कि कंबशन रिएक्शन होती क्या है। देखो, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जैसे कि ऐसा मान लो कि ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और हमें एक प्रोडक्ट दे दिया, तो इसे हम कंबशन रिएक्शन कह सकते हैं। पर लेकिन यहाँ थोड़ी सी थ्योरी अलग हो जाती है। कैसे? तो देखो, जैसे कि मान लो एग्जांपल है, एग्जांपल जो जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। कहने को तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला। कोयला क्या है? कार्बन की फॉर्म है। तो देखो, बर्निंग ऑफ कोल, कोल कार्बन, कार्बन की मैंने जला, बर्निंग मतलब जलाना। अब जलाने के लिए किससे रिएक्शन कराऊंगा? ऑक्सीजन से। तो भैया कार्बन और ऑक्सीजन, जब मैं कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा CO2। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला देखो, जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब मैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करता हूँ? वाटर से, तो मेरा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो, जैसे कि मेरा CaO का कॉमन नेम क्या होता है? क्विकलाइन। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेकलाइन। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो देखो अगला, अब देखो, इसका एक सब पार्ट होता है जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब भैया एक्सो, ऐसे याद रखो, EX, EX माने क्या होता है भैया? एग्जिट। एग्जिट मतलब वही सिनेमा हॉल वाली, हाँ वही सिनेमा हॉल वाली जो लगी रहती है। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो थर्मिक का मतलब हीट। मतलब जब वो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में से हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्ट। जैसे कि C6H12O6 है, ग्लूकोज। जब हमने उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, यानी कि जब उसे हमने जलाया, तो क्या बना? 6CO2 + 6 पानी, और साथ में क्या मिली? एनर्जी। तो मेरी जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के साथ मिली ना भैया, मेरा प्रोडक्ट बना चुका था और प्रोडक्ट के साथ जो मेरी एनर्जी मिली, ऐसी एनर्जी को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता हूँ। कोई दिक्कत आया समझ? तो देखो भैया अगला, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये तुम्हारे MCQ में पूछा जा सकता है क्या, कि रेस्पिरेशन बताओ कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ पूछ सकता है, लेकिन आंसर क्या है? रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो देखो भाई, अब हमने जैसे पहले कंबशन रिएक्शन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट और सिंपल प्रोडक्ट। मतलब ये एक रिएक्टेंट था, इसको मैंने कुछ ना कुछ भी हीट दी। ये डेल्टा का मतलब साइन होता है कुछ ना कुछ हीट देना। अब हीट किसी की फॉर्म में भी हो सकती है, वो सनलाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, मेरा डायरेक्ट एक्सपोजर भी हो सकता है हीट से, हीट कुछ भी हो सकती है। तो देखो भाई, जब मैंने इस रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ हीट डाली, ये तो दो भागों में टूट गई, B+C में। जैसे कि ऐसे ही मान लो सिंपल, ये कोई रिएक्टेंट था, मैंने इसको कहीं हीट देता रहा तो कुछ समय बाद ये दो भागों में टूट गया, यानी कि दो रिएक्टेंट में टूट गया। तो ऐसी रिएक्शन को मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन कहता हूँ। कोई दिक्कत आया समझ? तो देखो भाई, अब डीकंपोजिशन के कुछ टाइप्स हैं। तो जैसे कि डीकंपोजिशन सबसे पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन। मतलब थर्मल मतलब भैया अभी आपने बताया था एक्सोथर्मिक में, कहा गया थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, तो वही वाली बात है। थर्मल डीकंपोजिशन यानी कि वो रिएक्शन, द डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। वो रिएक्शन, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो रिएक्शन हो लेकिन किसके कारण हो? हीट के कारण। ऐसी रिएक्शन को मैं थर्मल डीकंपोजिशन कहता हूँ। तो देखो, इसका एग्जांपल, CaCO3 को जब मैं हीट देता हूँ तो ये क्या टूटता है? CaO + CO2 में। CO CO3 कहते हैं हम लाइमस्टोन, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, जब मैं उसको हीट देता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 में टूटते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का भी कॉमन नेम मैं बता के आ चुका हूँ, क्या आ गया? क्विकलाइन। तो देखो भाई, तो ये लाइमस्टोन और क्विकलाइन, और ये कॉमन नेम हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत। अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कुछ कुछ कॉमन नेम इस चैप्टर में आएंगे और ये पूछते जाएंगे, ये बार बार आएंगे पेपर में, देखना उठ के, यहीं से आएंगे उठ के। अच्छा, अगला क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब भैया हमें याद आ रहा है कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप सा, हाँ बस इतना ही याद करना है। तो वो रिएक्शन
या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो पॉसिबल तो हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल कह रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो भाई, जैसे कि ये पानी था, अब मैं यहाँ 2 जैसे कि ये है ना, ये 6 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। जिसको नहीं आई मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का वो दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो देखो भाई, अब ये पानी में जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास किया, यानी करंट पास करा, तो ये किस में टूट गई? H2 प्लस O2 में। ये बैलेंसिंग तुम कर सकते हो अपना, जो मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा के आ चुका हूँ। तो देखो भैया अगला, अब अगला क्या है? फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक भैया मतलब कुछ तो याद आ रहा है, सो सनलाइट से रिलेटेड। हाँ, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो पॉसिबल तो हो लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ऐसी रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो देखो भाई, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, तो इनकी वो रिएक्शन जिसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है, ऐसी रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिंपल। तो देखो, जैसे AgCl था, सिल्वर क्लोराइड था, जैसे इसमें मैंने सनलाइट डाली तो किसमें टूट गया? Ag प्लस Cl2 में टूट गया। कोई दिक्कत? Ag का कलर सिल्वर कलर का था, जब सिल्वर पे मैंने सनलाइट डाली तो ये कौन से कलर में टू हो गया? ग्रे कलर में। किसमें हुआ? ग्रे कलर। अच्छा, अगला AgBr में फिर मैंने सनलाइट डाली तो किसमें टूट गया? Ag प्लस Br में। अच्छा, कुछ गलती लग रही है तुम्हें यहाँ पे? हाँ, Br2 भैया, तभी तो बैलेंस होगी। 2 1 जा 2 और 2। ये मैं जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो से पहले पिछली वीडियो पार्ट 1 देख के आए, तभी समझ आएगी। तो देखो भैया अगला, इस अबव जो ये ऊपर जो रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, इनको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी भी कहता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आएगा, देख लेना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तुम्हें रिएक्शन दे सकता है, ये पूछ सकता है बताओ ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन याद रखना ये आएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे हमने क्या यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ के आए हम यहाँ पे, तो उसी प्रकार से जस्ट उल्टा उसका क्या है? एंडोथर्मिक मतलब द रिएक्शन इन विच require energy in the form of the heat and the light and to break the reactant are called the endothermic reaction। मतलब वो रिएक्शन जो पॉसिबल तो हो लेकिन जैसे मान लो जैसे रिएक्टेंट है, अगर इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है ना, तो इसको मुझे कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। जैसे तुम अपने घर में खाना बनाते हो, तो खाना बनाने सब्जी बनाने के लिए तुम्हें पहले उसको हीट देनी पड़ती है ना, तो उसी प्रकार से ऐसा मान लो कि ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जब हमें रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ चेंज कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़े, तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये जो हीट है, ये हीट किसी फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपोजर भी हो सकता है। तो देखो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जो मैंने भी पढ़ा है। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखो पहला क्या है? कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब जलना, वो रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए ताकि वो जल जाए, ऐसी रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। इसके मैंने 2 एग्जांपल बताए, C+O2 CO2, CaO प्लस पानी COOH के होल ट्वाइस। तो ये CO है क्या है? इसका कॉमन क्विकलाइम है और इसका स्लेक्लाइम है। अगला क्या है? एक्सोथर्मिक। EX मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और रेस्पिरेशन हमारा एक एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। फिर हमारा क्या है? दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, यानी कि A है तो किसमें टूटती है? B+C में। अब B+C में तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ की चीजों की जरूरत होती है, जैसे हीट की जरूरत है या फिर सनलाइट की जरूरत है, वो अलग चीज है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो चीजें अलग है। तो देखो उनके बेसिस पे डिकम्पोजिशन 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, तो इनकी वो डिकम्पोजिशन जिसमें हीट की जरूरत पड़े, ऐसी रिएक्शन को थर्मल कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है CaCO3 में जब मैं हीट डालता हूं तो CaO प्लस CO में टूट जाती है, और ये CaCO3 क्या है? लाइमस्टोन, और CaO क्या है? बोलो। हाँ, मन में आना चाहिए। ये जो मन में, जैसे मैंने अभी पूछा, अगर ये सवाल तुम्हारे मन में एकदम आया, भैया ये है क्या है? भैया क्विकलाइम है, तो एकदम आया तो समझ लो कि तुम वीडियो ढंग से देख रहे हो। अगर नहीं आ रहा है तो पीछे से जाओ और ऐसे यहाँ बैठ के नहीं, पेपर पेन आराम से लेके देखो, यूं नहीं कि यहाँ पर ऐसे मजे ले रहे हैं, आराम से मूवी चल रही है, नहीं, एकदम आने चाहिए दिमाग में जो सवाल पूछ रहा हूँ एकदम। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? वो डिकम्पोजिशन जिसकी जो डिकम्पोजिशन हो तो लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई देखो 2s2 होता, इलेक्ट्रिसिटी डाली तो S2 प्लस O2 में टूटा। अब ये 2 1 कहाँ से आया? ये बैलेंस है, पार्ट 1 जाके देखो। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन जो किसके प्रेजेंस में हो? सनलाइट के। इसके 2 एग्जांपल है, AgCl वाला और AgBr वाला, और इसको हम व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी भी कहते हैं। और लास्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जब हम किसी
रिएक्टेंट में को तोड़ने के लिए, उसमें कुछ चेंज करने के लिए उसमें हीट दें या सनलाइट दें, किसी के प्रेजेंस में दें, ताकि हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाए। ऐसी रिएक्शन को हमने 2 पढ़ चुके हैं, हमने कंबशन पढ़ ली और डिकम्पोजिशन पढ़ ली। अब हम तीसरी कौन सी पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और चौथी कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट एक बार ढंग से पढ़ लो ना तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोर्स। अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, उसके बेसिस पे तुम्हें फिर एग्जांपल समझाऊंगा, तुम्हारे को सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी प्लस सी है। मान लो ये ए क्या है? एक बॉडी बिल्डर है। क्या है? बॉडी बिल्डर, ताकतवर आदमी है। ये बी और सी ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या ताकतवर आदमी है, ये जाएगा इससे, क्या ये देखेगा भाई ये कैसे सुख जी रहे हैं, मैं तो अकेला हूँ, बॉडी बिल्डर अकेला। तो क्या करता है, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़वा देता है और बी को अलग दे देता है, ए के को सी के साथ बॉन्ड बना के खुश रहने लग जाता है। तो इसने क्या करा, ये ज्यादा रिएक्टिव था, इसने अपने से कम रिएक्टिव वाले को बाहर निकाल दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। भाई तू अपना काम कर, मैं अपना बॉन्ड बना के रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके रहूंगा। तो बस यही है। देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आयरन अकेला था, ये ज्यादा बॉडी बिल्डर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसने क्या करा, कोपर ने ना सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना रखा था, अपना खुशहाल जीवन जी रहा था। आयरन को अच्छा नहीं लगा, तो आयरन वैसे भी रिएक्टिव बॉडी बिल्डर आदमी है, तो ये इसके पास गया, इन्हें कहा भाई कोपर तू निकल ले, मुझे तो भाई इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये आयरन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के FeSO4 बना लेता है, और ये कोपर साइड में बेचारा रह जाता है। आया समझ? देखो, इस कारण जो आयरन होता है ना, आयरन बिकम ब्राउनिश, तो आयरन का कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोपर क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोपर डिकम्पोज होने के कारण आयरन का कलर ब्राउन हो जाता है। अच्छा, दूसरा ब्लू कलर होता है, इसका कलर कौन सा होता है? ब्लू। क्या होता है? ब्लू। तो ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 चेंजेस टू डर्ट ग्रीन, तो इसका कलर कौन से में चेंज हो जाता है? ग्रीन में बदल जाता है। किसके कारण? आयरन के कारण। कोई दिक्कत आए समझ? तो मैं दोबारा बता देता हूं कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को साइड में कर दिया और खुद उससे बॉन्ड बना लिया, और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट था वो भैया अपना काम कर दिया। आए समझ? देखो भैया अगला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या? देखो, ए रिएक्शन इन विच ए न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द टू कंपाउंड्स। देखो भैया क्या कह रहा है, सिंपल सा बताऊंगा एक ही भाषा में। देखो मान लो ए और बी है, यहां पर सी और डी है, ये आपस में दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा था। अब इसको पता नहीं चुल उठी, अब दोनों रिएक्टिव है ए और सी को, अरे भाई मजा नहीं आ रहा। अपन क्या करते हैं आपस में अपने जो बॉन्ड, जो अपोजिट चीजें हैं, जैसे कि मान लो ए का बी है और सी का डी है, मैं इससे बॉन्ड बना लेता हूं और तू इससे बॉन्ड, मतलब आपसी सहमति, म्यूचुअल एक्सचेंज। तू वो ले ले, जैसे मान लो कि एक घर है, मैं अपने घर में रहता हूँ और मेरे एक बराबर पड़ोसी वाला घर है, तो मुझे अपना घर, मैं अपना पर्सनल घर, वो मेरा पड़ोसी है उसका ही पर्सनल घर। अरे यार बहुत दिन हो गए घर में रहते इस वाले में, अब दूसरे घर में रहते जाके, तो मैंने अपने पड़ोसी से बात करी, पड़ोसी कह रहा भाई सही कह रहा है, तो पड़ोसी मेरे घर में आके रहने लगा और मैं उसके घर में जाके रहने लगा। तो हमने क्या करा, म्यूचुअल एक्सचेंज करा, जिसके कारण हमारा बॉन्ड बन गया। तो बस ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्यों डबल? क्यों कहा? क्योंकि देखो सिंगल में क्या हो रहा था, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वहां मैं अकेला ही कर रहा था ना काम, मैं ज्यादा रिएक्टिव था, भाई मैं बलवान हूं तो मैंने जाके हटा दिया। लेकिन डबल में क्या हो रहा था कि डबल में मैं तो हूं जैसा हूं, लेकिन मैंने क्या करा भाई, अपन दोनों दो बंदों ने काम करा, मैं भी उधर गया और वो बंदा इधर आया। म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण डबल इसलिए नाम दिया गया, क्योंकि दोनों बंदे आ रहे थे। ठीक है, तो देखो भाई Na2SO4 BaCl2, तो Na किसके साथ जुड़ेगा जाके? Cl के साथ, और ये Ba किसके साथ जुड़ेगा? SO4 के साथ। देखो BaSO4 प्लस NaCl, बैलेंस तुम कर लेना, नहीं आती बैलेंस दोबारा बोल रहा हूँ, पार्ट 1 जाके देखिए समझ आ जाएगी। तो देखो ये रिएक्शन बन जाती है, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक व्हाइट कलर का, ये जो BaSO4 सॉल्यूशन बना है ना, इसका कलर क्या हो जाता है? व्हाइट। क्या हो जाता है? व्हाइट। इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है सीबीएसई में कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जब हम Na2SO4 को BaCl2 सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये BaSO4 जो सॉल्यूशन हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, साथ में इसके जो NaCl बनता है, तो ये BaSO4 का कलर क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। इस व्हाइट कलर के कारण इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, बाकी तो मैंने ये
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी कल एक और वीडियो आएगी जिसमें पार्ट 3 आएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी सब पढ़ रहे हो। अगर कोई भी दिक्कत आई है या फिर कोई भी कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा या मेरे मुंह से बोलते हुए कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप कुछ और वीडियो पे नहीं भी चाहते हैं, नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं कि भैया हमें ये समझ नहीं आ रहा, स्पेसिफिकली ये समझ नहीं आ रहा, आप हमें समझा दीजिए, तो आप हमें वैसे ही बता सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो थैंक यू।